महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने नहीं झुके और यही रणनीति उनके पुत्र अमर सिंह ने चुनी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमर सिंह को संधि करनी पड़ी, क्योंकि महाराणा प्रताप संधि करना नहीं चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका परिवार मेवाड़ के शाही परिवार का सिसोदिया राजपूत था। उनका जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च 1559 को महाराणा प्रताप और महारानी जयवंता पंवार के घर हुआ था। जिस वर्ष अमर सिंह का जन्म हुआ उसी वर्ष उदयपुर की नींव उनके दादा उदय सिंह ने रखी। महाराणा प्रताप के अमर सिंह ने मुगलों की अवहेलना जारी रखी। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था और वह अपने पिता के साथ छिपने के लिए मजबूर थे। जब जहांगीर सिंहासन पर चढ़ा तो उसने अमर सिंह के खिलाफ कई हमले किए। शायद वह उसे और मेवाड़ को बस में न कर पाने की अक्षमता के लिए दोषी महसूस करता था। हालांकि उसे यह कार्य करने के लिए अकबर द्वारा 2 बार सौंपा गया था और उसने अमर सिंह को बस में करने के लिए राजकुमार परवेज को भेजा और देवर की लड़ाई हुई। लेकिन खुसरू मिर्जा विद्रोह के कारण परवेज को रोकना पड़ा। परवेज लड़ाई में केवल लाक्षणिक सेनापति था, जबकि वास्तव में सेनापति जहांगीर का साला आसफ खान था। अमर सिंह प्रथम का निधन 400 साल पहले 26 जनवरी 1620 को हुआ था। महासती आहड़ में बनी छत्रियों में पहली छत्री महाराणा प्रताप सिंह की है। इससे पहले सिसोदिया शासकों की छत्रियां उदयपुर में नहीं है। महाराणा प्रताप सिंह ने 1615 मेवाड़ मुगल संधि के बाद सारा राजकाज अपने पुत्र करण सिंह के हाथों दे दिया था। उनके जीवन के अंतिम 5 साल उन्होंने महासतिया प्रांगण में एक निर्वत राणा के रूप में भगवत आराधना में गुजारे। संधि करने की शर्त को इस तरह से तैयार किया गया था कि ताकि दोनों पक्षों के बीच बहस हो सके। वृद्ध अवस्था के कारण अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ को उन्हें वतन जगीर के रूप में सौंपा गया था। दूसरी ओर अमर सिंह के उत्तराधिकारी करण सिंह को 5000 का रैंक दिया गया था। मेवाड़ की किलेबंदी को रोककर अपनी रुचि मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों के कारण मेवाड़ आर्थिक रूप से और जनशक्ति में तबाह हो गया था। अमर सिंह ने 1615 में शाहजहां, जिन्होंने जहांगीर की ओर से बात की, के साथ संधि करने का विचार किया और अंत में उनके साथ बातचीत शुरू करना मुनासिब समझा। उनकी परिषद और उनकी दादी जयवंता बाई उनके सलाहकार द्वारा संधि में इस प्रकार पर सहमति की। मेवाड़ के शासक मुगल दरबार में स्वयं को पेश करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके बजाय राणा का एक रिश्तेदार मुगल सम्राट की सेवा करेगा। यह भी सहमति थी कि मेवाड़ के राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश नहीं करेंगे। मेवाड़ को मुगल सेवा में 15,000 घोड़सवारों की टुकड़ी रखनी होगी। चित्तौड़ और मेवाड़ के अन्य मुगल कब्जे वाले क्षेत्रों को राणा को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ किले की मरम्मत कभी नहीं की जाएगी। इस अंतिम स्थिति का कारण यह था कि चित्तौड़ का किला एक बहुत शक्तिशाली गढ़ था और मुगल इसे भविष्य के किसी भी विद्रोह में इस्तेमाल किए जाने से सावधान थे। राणा को 5000 जात और 5000 सोबरों को मुगल रैंक दी जाएगी। डूंगलपुर और बांसवाड़ा के शासक, जो अकबर के शासनकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए थे, एक बार फिर मेवाड़ के जागीरदार बने और राणा को श्रद्धांजलि अर्पित करे। बाद में जब अमर सिंह अजमेर में जहांगीर से मिलने गए तो उनका मुगल सम्राट द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और चित्तौड़ किले के साथ साथ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को सद्भावना के रूप में मेवाड़ वापस दे दिया गया। हालांकि उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी बना रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।